हुई तेरी दीवानी सीजन 2 एपिसोड 402। दोनों मरेंगे। अब तक आपने पढ़ा कि लेकिन कुछ चीजें हर किसी के बस में नहीं रहती, वो अपने आप होने लगती थी, चाहे उसे कितनी ही बार रोकने की कोशिश करें या कुछ भी छिपाने की भी कोशिश करें, कुछ चीजें अपने आप सामने आ जाती हैं। और यही माइका और ताहिरी के साथ हो रहा था। माइका अभी भी ताहिरी को घूरे जा रही थी। उसने फिर एक नजर लैपटॉप में रोनित को देखा। फिर उसने ताहिरी से कुछ कहने के बारे में सोचा। वो उसे कुछ कहती कि तभी वहां वासु चिल्लाते हुए भागकर आते हुए बोला, ताहिरी। वासु की आवाज सुनकर ताहिरी ने जल्दी से अपनी नम आंखें साफ कर ली। अब आगे। वासु जल्दी से ताहिरी के पास आकर बैठ गया और ताहिरी को गले लगाते हुए बोला, ताहिरी, आप जिंदा हैं? जैसे ही मुझे पता चला कि आप पीकर बाइक चला रही थी और आपका एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं आपको हर एक हॉस्पिटल में ढूंढने लगा, लेकिन आप तो यहाँ मेरे सामने जिंदा बैठी हैं। ये सुनकर ताहिरी ने उसके सर पर एक थप्पड़ मारते हुए कहा, बच्चे, क्या ऐसे कोई किसी की परवाह करता है? वासु ने ताली के माथे पर बंधी पट्टी को छूते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, जैसे आपका एक्सीडेंट हुआ है, उससे लोग कोमा में चले जाते हैं और 50 साल बाद वापस आते हैं, लेकिन आप कोमा में नहीं गई। तारी ने एक अजीब हंसी हंसते हुए कहा, क्या तुम मुझे कोमा में भेजना चाहते हो? वासु ने बस अपना हाँ में सर हिला दिया। वासु का चेहरा देखकर ताहिरी उसकी आंखों में मौजूद आंसुओं को साफ करते हुए बोली, अले मेरे बच्चे, बिल्कुल ठीक हूँ, रो मत। वासु ने नम आंखों के साथ ताहिरी को डांटते हुए कहा, आप एक डॉक्टर होकर और इतनी बड़ी होकर ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती हैं? आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ताहिरी ने प्यार से वासु को गले से लगाते हुए कहा, वासु, मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत लोगों को चोट पहुंचाई। इतना कहकर उसने महिका को देखा। यह देखकर वासु ने ताहिरी से कहा, क्या हुआ? क्या दी ने आपको डांटा? ये देखकर ताहिरी ने मासूम बनते हुए अपना हाँ में सर हिला दिया और महिका ने इस पर उसे घूरकर देखा। ताहिरी जानती थी कि महिका को डांटने की हिम्मत सिर्फ वासु में थी। अगर कभी महिका और ताहिरी की बात आती थी तो वासु हमेशा ताहिरी का साइड लेता था। महिका को अब डांट पड़ेगी, ये सोचकर ताहिरी और ज्यादा मासूम बनकर वासु को दिखा रही थी। तभी वासु ने महिका को देखते हुए कहा, दी, आपने बिल्कुल ठीक किया जो आपने इन्हें डांटा। ये इसी लायक है। मैं आपके साथ हूँ और डांटिए आप इन्हें। ये सुनकर ताहिरी हैरानी से वासु से बोली, आ आज ये बच्चा उसकी साइड ले रहा है? वासु ने फिर से ताहिरी को डांटते हुए कहा, हाँ, क्योंकि आपने हरकत ही ऐसी की है। आप इतनी बड़ी होकर ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती हैं? अगर आप ऐसा कर रही हैं तो हम बच्चे क्या करेंगे? ये सुनकर ताहिरी ने वासु के को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तो तुम्हें आखिर पता चल ही गया कि तुम आखिर एक बच्ची हो। ये सुनकर वासु ने जल्दी से कहा, नहीं दी, मैं अब बड़ा बच्चा बन गया हूँ। मैं पूरे 21 साल का हो चुका हूँ। मैं आपको बच्चा कहाँ से लग रहा हूँ? जरा देखिए मुझे ध्यान से। मैं अब कितना हैंडसम हो गया हूँ, विभू और यूवी भैया से भी ज्यादा। इतना कहकर वो ठीक से खुद को ताहिरी को दिखाने लगा। ताहिरी ने हंसते हुए उसके बालों को बिगाड़ते हुए कहा, आह, सच में हमारा बच्चा बड़ा हो गया है और हैंडसम भी। वासु ने ताहिरी से सर पर पट्टी को छूते हुए कहा, दर्द हो रहा है? ताहिरी ने मुस्कुराकर अपने नाम में सर हिला दिया। तभी वासु और ताहिरी दोनों को अपने ऊपर किसी की जलती हुई नजरें महसूस होने लगी। दोनों ने सामने देखा जहां महिका गुस्से से उन्हें ही घूरे जा रही थी। आखिर वो दोनों अपनी बातों में उसे पूरी तरह से भूल जो चुके थे, तो आखिर उसने उन्हें घूरने लगा। ये देखकर वासु और तारी ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने एक दूसरे को आंखों आंखों में ही इशारा कर दिया। वासु ने जल्दी से तारी को उठाते हुए कहा, तारी दी, आप एक्सीडेंट आपका हुआ है, आपको आराम करना चाहिए। चलिए मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ आता हूँ। तारी ने दर्द का नाटक करते हुए कहा, सही कह रहा है।
मुझे हर जगह दर्द भी बहुत हो रहा है। आखिर मैं आज कोमा में जाते जाते बची हूँ। उनके जाने के बाद महिका अपने माथे के बीच वाले हिस्से को सहलाने लगी। आखिर इन्हें संभालने का सरदर्द से कम थोड़ी ना था। वो फिर तारी के बारे में सोचने लगी। तभी वहां युवराज आ गया। युवराज ने महिका से कहा, बॉस, मीटिंग की सारी तैयारी हो चुकी है। हमें कब निकलना चाहिए? महिका ने बस अपना हाँ में सर हिला दिया और युवराज से कहा, एक डॉक्टर की टीम अर्जेंट अरेंज करो जो टाइम टाइम से ताही को देखेगी। उसका दोबारा अच्छे से चेकअप करवाओ, कहीं कोई गहरी चोट ना लगी हो। युवराज ने मुस्कुराकर अपना हाँ में सर हिला दिया। फिर कुछ सोचते हुए कहा, वैसे ही ये बात बताओ कि क्या उसने अपने बारे में कुछ बताया या वो बातों को टाल दे। माइका ने इस पर कुछ नहीं कहा। वो युवराज से कुछ नहीं कहती। युवराज ने कुछ सोचते हुए कहा, आपको अच्छा नहीं लग रहा ना कि ताहिरी अब भी अपने और उस शख्स के बारे में आपको बता नहीं रही है? माइका ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा, चलो मीटिंग के लिए देरी हो रही है। युवराज ने अपना हाँ में सर हिला दिया। शाम के वक्त माइका की मीटिंग खत्म हो चुकी थी और इस वक्त माइका एक समंदर के पास थी। वो लोग वहीं से गुजर रहे थे तो माइका ने कुछ देर रुकने का सोचा। वो वहीं एकटक समुद्र को देखे जा रही थी। उस समुद्र का पानी बहुत ज्यादा ठंडा था। यहाँ तक कि कई कई जगह बर्फ तक जमी हुई थी। लेकिन तब भी बहुत से लोग उसे देखने के लिए उसके पास ही खड़े थे। माइका उन सबसे दूर थी और उसके आसपास उससे दूरी बनाकर उसके बॉडीगार्ड खड़े थे। माइका ने एक काफी सुंदर व्हाइट कलर का एक बिजनेस सूट पहन रखा था और उसके ऊपर एक लॉन्ग व्हाइट कोट कैरी किया हुआ था और हाथों में ग्लव्स पहन रखे थे। उसके बालों का बन बना हुआ था। वो काफी खूबसूरत और एक अमीर लड़की लग रही थी। बहुत से लोग तो सिर्फ उसे ही देखने के लिए वहां थे, लेकिन माइका के गार्ड्स होने की वजह से किसी को भी ज्यादा देर तक उसकी तरफ देखने की इजाजत नहीं थी। हमेशा की तरह माइका को किसी से कोई मतलब ही नहीं था। वो तो बस शांति से वहां पे खड़ी थी। उससे कुछ दूरी पर युवराज माइका को देखे जा रहा था। उसने अपनी वॉच में टाइम देखा। ठंड बढ़ती जा रही थी और अंधेरा भी होता जा रहा था। युवराज माइका के पास जाकर बोला, बॉस, अब चलना चाहिए, धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है। युवराज की बात सुनकर माइका ने बस अपना हाँ में सर हिला दिया। तभी उन्हें लोगों के चिल्लाने की आवाज आई। माइका और युवराज ने उस तरफ देखा तो शायद उसी समंदर के पास खड़ा कोई शख्स उसमें गिर गया था। कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। माइका ने उस तरफ देखते हुए कहा, कोई भी इस बर्फ जैसे पानी में कोई भी कूदकर अपनी जान दाव पर नहीं लगाएगा। युवराज ने महिका को देखा। महिका ने वहां से जाते हुए कहा, चलो यहाँ से। महिका अपने कदम आगे बढ़ा पाती कि उसे एक आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो समुंदर में किसी ने छलांग लगाई थी। यह देखकर महिका की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि उसने अभी अभी कहा था कि कोई उस बर्फ जैसे ठंडे ठंडे पानी में कोई छलांग नहीं लगाएगा, और अगर उसने ऐसा किया भी तो उसे अपनी जिंदगी से कोई प्यार ही नहीं है। उसने खुद से कहा, दोनों मरेंगे। युवराज ने महिका को देखा तो महिका ने उसे देखते हुए कहा, चलो यहाँ से, अब कोई बाहर नहीं आने वाला। वहां से सबको अपने बारे में सोचना चाहिए। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। तभी उसके कानों में लोगों की आवाज आई जो कह रहे थे, देखो देखो, उसने उसे बचा लिया। उसने अरे उसने उसे बचा लिया। ये सब सुनकर महिला की आंखें बड़ी हो गई। वहीं युवराज के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी और उसने एक चैन की सांस भी ली थी। वो सच में चाहता था कि वो गिरने वाला लड़का बच जाए और उसे बचाने वाला भी। वहीं महिका को यकीन नहीं हो रहा था। उसने पलटकर देखा, जहां से उसे सिर्फ एक नौजवान की पीठ दिखाई दी जो किसी को समंदर में से उठाकर बाहर लेकर आ रहा था। अंधेरा भी था और वो दूर भी थे, इस वजह से उसे ठीक से तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इतना मुझे भी पता
चल गया था कि उसने उसे बचा लिया था। वो एकटक उसे देखने लगी, जो उसे दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो और उसे देख पाती कि लोगों की भीड़ ने उसे घेर लिया और वहां पुलिस वाले, आर्मी वाले सब आ गए। माइका उसे एक बार देखना चाहती थी, जिसके लिए जिसने उस लड़के को बचाया था। वो देखना चाहती थी कि आखिर इतनी हिम्मत किसकी थी कि जब कोई मदद नहीं कर रहा था तो उसने क्यों की। वो उस भीड़ की तरफ बढ़ने लगी और ये देखकर युवराज कंफ्यूज हो गया। वो माइका के पीछे जाते हुए उससे बोला, क्या हुआ बॉस? माइका उसकी बात को इग्नोर करते हुए सीधा बढ़ने लगी। वो बस एक ये देखना चाहती थी कि वो कौन शख्स है, लेकिन उस शख्स के पास कुछ भीड़ ज्यादा ही थी। आप सबको क्या लगता है, क्या मेघा को पता चल पाएगा? क्या वो उस शख्स का चेहरा जान पाएगी जिसने उससे लड़के को बचाया था? अपना राय कमेंट में देना ना भूलिएगा। और आप सबको आज का पार्ट कैसा लगा, कमेंट और लाइक कर दीजिएगा। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।